आजकल की जो जिंदगी है, आजकल का जिस तरह का जो दिनचर्या लोगों की हो गई है, हम अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ पाते। लोगों ने आध्यात्म का बहुत ही गलत मतलब निकाल रखा है। आध्यात्म तो अंदर की हमारी इनर कॉन्शियस की उन्नति है। जो तकनीक है, ये जो सोशल मीडिया है, ये लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ता है या ये बहुत बड़ी बाधा डालता है उस पर? देखिए, संसार में कोई चीज़ न गलत है न सही है, नथिंग इज गुड और बैड। जैसे हमारे पास चाकू आपको किसी ने दे दिया, आप चाहे उससे आलू काट करके या सब्जी काट करके खाना पकाएं या किसी का मर्डर कर दें, ये हमारी विवेक पर निर्भर करता है ना। आध्यात्मिकता और फिर हम भौतिक सफलता, जिसकी बात आप पहले कर भी रहे थे, इसको कैसे संतुलित करें? जो आपको भौतिक सामग्री मिलेगी वो आपके कर्मों से मिलेगी, दूसरी चीज़ आपके प्रारब्धवश मिलेगी। तो हम किसी चीज़ को कैसे ग्रहण कर रहे हैं और कैसे उसकी उपयोगिता हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी पर निर्भर करता है। और जब आप आध्यात्म में आते हैं तो आध्यात्म आपकी सोच परिष्कृत कर देता है। संसार में एक जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है और जो गहरा होता है, शायद एक माँ बच्चे का ही होता है। कुछ बच्चे घर से निकल गए, उन्होंने अध्यात्म अपना लिया, संत बन गए, तो ऐसे में हम उस रिश्ते को कैसे नकारें? हमें दुख क्यों होता है कि मेरा बेटा चला गया अध्यात्म? जानते हैं क्यों? स्वार्थ के कारण। जब अगर वो आज संसार में होता तो कमा करके मुझे नोटों की गड्डी दे रहा होता। गुरु कौन होते हैं और ऐसे में गुरु का होना कितना जरूरी है? गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा और शंकर के समान भी सरीखा कोई हो, बिना गुरु के वो पार नहीं पा सकता। मोक्ष आपकी नजर में क्या है और कैसे मिलता है? यत कामयते न चिंत्यते ते ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जिसके अंदर किसी भी कामना का आविर्भाव नहीं होता, प्रकटीकरण नहीं होता, मतलब वो कामनाओं से मुक्त हो गया है। जिसके अंदर कोई कामनाएं न बनती हों कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास और अलग पॉडकास्ट में। जी हाँ, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस सफर की जो हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है और कैसे जोड़ता है, और बात उस तकनीक की जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिकता को बहुत गहराई से समझ सकते हैं, उससे हम जुड़ सकते हैं, उसे अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। तो इसी तरह के कई सवाल होंगे और ये सवाल जब शुरू होंगे तो तय है कि आपकी एक नई सोच होगी, आपको एक नई दिशा मिलेगी और आपको खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने मेहमान का, अपने गेस्ट का। हमारे साथ स्पिरिचुअल मोटिवेटर श्री श्वेता पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि आजकल की जो ज़िंदगी है, आजकल का जिस तरह का जो दिनचर्या लोगों की हो गई है, हम अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ पाते और यही कमी कहीं ना कहीं लोगों को खलती है कभी कभी। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे हम अपने दिनचर्या में आध्यात्मिकता को जोड़ें, कैसे इसका संतुलन हम बनाए रख सकते हैं? देखिए, लोगों ने आध्यात्म का बहुत ही गलत मतलब निकाल रखा है। आध्यात्म का लोग मतलब समझते हैं जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक हमारे कर्मकांड हैं या धार्मिक रिचुअल्स हैं, उनकी ओर ले जाने की, उनकी ओर उनकी ओर प्रवृत्त होने को लोग सोचते हैं कि ये हम स्पिरिचुअल बन गए। जैसे हम यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, या जो है जा कर के भगवान शंकर पे जल चढ़ा दिया, इसको हम लोग सोचते हैं कि हम आध्यात्म बन गए। नहीं, आध्यात्म तो अंदर की हमारी इनर कॉन्शियस की उन्नति है, मतलब वो आत्मा से संबंधित है। और हम धार्मिक रिचुअल्स को इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हमारा स्पिरिचुअल बैलेंस बने, मतलब हमारा स्पिरिचुअल उन्नति हो। लेकिन हम लोगों ने धार्मिक को ही स्पिरिचुअल समझ लिया है। तो हमें मुख्य है, और जब हम इनर कंसाइंस की बात करते हैं तो वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंड। हम मन को जिधर लगाएंगे, हम मन का हमारा जिधर फोकस रहेगा, वही समझ लियो उसी आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का मतलब मन में संतुष्टि प्राप्त करना, मन में कोई आवेग संवेग न होना और एक ही चीज़ पर फोकस करना, आनंद की प्राप्ति करना, उसे हम आध्यात्म बोलते हैं। तो अगर हम भौतिक चीज़ों से रिलेट करें तो भौतिक चीज़ों से बस इतना हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि लोगों के पास समय ही नहीं है। बिल्कुल समय नहीं इन सब चीज़ों के लिए। लोग बस पैसा कमाने के माध्यम से जुड़े हैं। हाँ, तो इसको हमें बस इतना करना पड़ेगा, अपने मन को, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित हम करते हुए चलें, भगवान से संबंध करके हम करते हुए चलें। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम
आसक्ति कर लेते हैं किसी चीज़ में, तो वो हमें आसक्ति नहीं करना, अटैचमेंट किसी चीज़ से नहीं करना। हमें भगवान को समर्पित करते हुए अपना कर्तव्य करना है, कर्म करना है, बाकी का फल उनको देना है, जैसे देना है वो दें। तो इससे हमारा जो है, जो हमारे अंदर की जो ये रहती है बहुत ज़्यादा कि अशांति व्याप्त हो जाती है, अरे ये चीज़ हमें नहीं मिला, अरे ये चीज़ नहीं मिला, इससे हम दूर हट जाएंगे, क्योंकि हमने भगवान को समर्पित कर दिया। अब भगवान को समर्पित कर दिया तो उनकी इच्छा पर है, वो जब चाहे हमें देंगे। हमारा अपना क्या है, हम बेस्ट टू बेस्ट अपना दें उसमें, तो धीरे धीरे तब हम आध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लगेंगे। या हम कह सकते हैं कि चाहे आप 1 मिनट का ही समय दें या आधे घंटे का समय दें, तो पूरा समर्पित होना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ समय पर हम 24 घंटे अगर हम संसार में दे रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे भगवान के लिए निकाल रहे हैं, तो वो तो आप दोनों को रिलेट नहीं कर सकते ना। तो हमें ये क्या करना है, हम अपने समस्त कर्मों में भगवान की धारणा बना करके करें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, इसमें भी भगवान के निमित्त सारी चीज़ें हो रही हैं। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हमसे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि हम कर्म बस कर रहे हैं, बाकी का पाप हम उस मार्ग में प्रवृत्त ही नहीं होंगे कि हम गलत कर लें, किसी की चोरी कर लें, कोई भ्रष्टाचार का काम कर लें। क्यों, हमें पता है ये भगवान को समर्पित हम करके हम चलना है हमें। तो ऐसे अगर हम चलेंगे, समस्त कर्म भगवान को, और हमारा मन भगवान में होना चाहिए और तन हमारा काम में होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं मन यार में तन कार में। तो अगर कार्य में हमारा तन रहेगा, संसार से हम, शरीर से हम संसार का कार्य कर रहे हैं, मन से भगवान का कार्य कर रहे हैं, बस यही आध्यात्मिकता है। अच्छा, आजकल की लाइफस्टाइल से तो आप वाकिफ होंगे ही, कैसी है लाइफस्टाइल, और तकनीक को अगर आजकल हम ले जोड़ ले तो वो सोशल मीडिया हो गया है एक तरीके से। कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, और आज का जो युवा वर्ग है, युवा भी नहीं कहें हम, एक और ऊपर की उम्र में जाए, 50 से 60 साल के लोग भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, वो फॉलो भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो तकनीक है, ये जो सोशल मीडिया है, ये लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ता है या ये बहुत बड़ी बाधा डालता है उसमें? देखिए, संसार में कोई चीज़ न गलत है न सही है, नथिंग इज़ गुड और बैड, बट हाँ, उसकी उपयोगिता, जिस प्रकार की हम उपयोगिता करते हैं, वही चीज़ उसे अच्छा बना देता है, वही चीज़ उसे बुरा बना देता है। जैसे हमारे पास चाकू आपको किसी ने दे दिया, आप चाहे उससे आलू काट करके या सब्जी काट करके खाना पकाएं या किसी का मर्डर कर दें, ये हमारी विवेक पर निर्भर करता है ना। तो सोशल मीडिया तो हमें मिला हुआ है, हमारे लिए अच्छी बात है। पहले संतों महापुरुषों के पास लोग इतनी दूर दूर ज्ञान प्राप्त करने जाते थे, पहाड़ों पर इत्यादि पर। अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेमानंद बाबा जी इत्यादि जितने संत इत्यादि हैं, सब आपको बैठे बैठे मिल रहे हैं, एक रूम में बैठे बैठे मिल रहे हैं, तो आप उनको ग्रहण कीजिए। जरूरी हम गलत चीज़ें ग्रहण करें? तो सोशल मीडिया का अगर हमें उपयोग करना है तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे ग्रहण करें, बाकी का सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, बाकी फालतू चीज़ हटाओ। जो हमारे उन्नति के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक है, बस हम उनको ग्रहण करें, बाकी जो हमारी अवनति कराएं उसको छोड़ दो। बस यही है सोशल मीडिया। नहीं तो सोशल मीडिया से अच्छा उपयोग तो कुछ हो ही नहीं सकता। घर बैठे आपको पका पकाया भोजन और पूरी थाली मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हर चीज़ आपको समय पर अवेलेबल हो जाता है, आपके बस एक अंगूठे के क्लिक पर अवेलेबल है सारी चीज़ें। कहाँ तो लोगों को तपस्या और ऋषियों के पास जाना पड़ता था, कई ब्रह्मचारियों को 20-20 वर्ष गुजारना पड़ता था, तब उन्हें ज्ञान की बातें पता लगती थी। आज तो आपके पास अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो हमें जिस प्रकार हम उसकी उपयोगिता करना चाहें वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा, मैं आपको जैसे सुन रही हूँ और आपकी जिस तरह की सोच है, बहुत कम ऐसे गुरुजी होते हैं, कोई स्वामी होते हैं जो सोशल मीडिया को इतना अच्छा बताएं, और मतलब कहें ना कि आज के यूथ के साथ आप चल रहे हैं। तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो सोच इस तरह की है। और ये भी बताइए क्यों ऐसी आपकी ये सोच है, क्यों इस तरह से आप इतना पॉजिटिव इसको लेकर सोच रहे हैं? देखिए, ये पॉजिटिव जो वर्ड आता है ना, ये हमारे सब कुछ सोचने पर डिपेंड करता है। सब कुछ मन के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस चीज़ को किस प्रकार तरीके से ले रहे हैं। एक ही संसार है, इसी संसार में एक संत भी रह रहा है, वो आनंदमय होकर के रह रहा है। इसी संसार में एक ऐसा व्यक्ति भी रह रहा है जो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि डिप्रेशन से आत्महत्या कर लेता है। संसार एक ही है, लेकिन उसकी उपयोगिता एक संत आराम से उसमें रह करके आनंद मना रहा है, दूसरा उसमें तरह तरह के नेगेटिविटी विचार थिंकिंग कर करके अपना जो आत्महत्या कर ले रहा है। हम जैसे सोच रखेंगे, और आध्यात्मिकता का एक सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट बताऊं यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेगा। इसीलिए यूथ को मैं सबको बोलता हूँ, जितना यूथ है सब लोगों को आध्यात्म में अवश्य आना चाहिए। अगर वो आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो 25
करोड़ की आपकी सैलरी हो, लेकिन आप आत्महत्या करने को बाध्य हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि उससे हमें कैसे क्या निकालना है। तो इसलिए आध्यात्म बहुत आवश्यक है समस्त युवाओं को, और मेरे ख्याल से समस्त पृथ्वीवासियों को अगर बताऊं तो आध्यात्म वेरी एसेंशियल है। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म तो आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है, लेकिन जैसे आध्यात्म मिलता है धर्म का काम वहाँ समाप्त हो जाता है। वही उसी चीज़ पे मैं आना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो जाए, अध्यात्म चला जाता है और वही रहता है। आध्यात्मिकता और फिर हम भौतिक सफलता, जिसकी बात आप पहले कर भी रहे थे, इनके बीच भी एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। आपने जिसका जिक्र भी किया, तो इसको कैसे संतुलित करें? क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब आप ऊपर हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, वो आध्यात्मिकता भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है जब तक, तो भगवान भगवान भगवान। तो इसको हम किस तरह से संतुलित करें? देखिए, जो आपको भौतिक सामग्री मिलेगी वो आपके कर्मों से मिलेगी। दूसरी चीज़ आपके प्रारब्धवश मिलेगी। प्रारब्धवश कैसे? जैसे अंबानी का बेटा है, ठीक है, उसको प्रारब्धवश सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब उसको उपयोग वो कैसे कर रहा है? हो सकता है अंबानी का बेटा और फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई इतना सब कुछ मिलते हुए भी मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो हम किसी चीज़ को कैसे ग्रहण कर रहे हैं और कैसे उसकी उपयोगिता हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी पर निर्भर करता है। और जब आप आध्यात्म में आते हैं तो आध्यात्म आपकी सोच परिष्कृत कर देता है, देखने की दृष्टि परिवर्तित कर देता है, किसी चीज़ को देखने की दृष्टि परिवर्तित कर देता है। अब जैसे कोई एक चीज़ है, कोई वस्तु है, ठीक है, एक चूहे को उसमें कुछ भोज्य सामग्री नज़र आ रही है और किसी चीज़ को उसमें आर्टिस्टिक चीज़ नज़र आ रही है, कोई किसी चीज़ को कुछ आ रही है, लेकिन हमें किस दृष्टि से उसको ग्रहण करना है, ग्रहण करने की एबिलिटी, जो क्षमता है, अगर हम उसको परिवर्तित कर देते हैं, वही आध्यात्म है। हमें संसार में कैसे रहना है, ये आध्यात्म आपको सिखाता है। अब संसार में कैसे रहना है और इसके साथ ही संसार में जो आपके आसपास लोग हैं, जैसे आपने एक चूहे का ही जिक्र कर दिया, हम उसको और तरीके से देखें, अगर रिश्तों को लेकर हम देखें तो कहा जाता है कि उनमें भी बहुत परिवर्तन आ जाता है। अगर आप पूरे आध्यात्मिकता में जुड़ गए हैं तो माता पिता, कई हमने ऐसे योगी, कई ऐसे ऋषि मुनि हमने देखे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, कोई ऐसा वो नहीं रहा। तो ये कैसे प्रभावित होता है आध्यात्मिकता में, अगर संबंधों की हम बात करें तो? देखिए, आध्यात्मिकता आपको कभी राग और द्वेष नहीं सिखाता। राग का मतलब होता है अटैचमेंट और द्वेष का मतलब होता है डिटैचमेंट, किसी से घृणा कर लेना और किसी से राग कर लेना। ये आध्यात्म नहीं सिखाता। आध्यात्म आपको समभावना सिखाता है, समत्व की दृष्टि देता है। मतलब सबको समान दृष्टि से देखो, इसमें ना आपको सुख मिले ना दुख मिले। जिस वस्तु में आप देख रहे हैं उससे है ना हमें सुख मिले ना दुख मिले। अब जैसे ये चीज़ है, हमने इसको देख लिया, अगर मैंने सोच लिया ये तो मेरा है, ठीक है, अब अगर ये टूटेगा मुझे इससे अपने आप दुख होगा। और अगर किसी ने बता दिया कि नहीं आपका नहीं है, ये टूटे कुछ भी, हमें कोई दुख नहीं, हमें सुख ही सुख मिल रहा है, क्योंकि हमारा इससे कोई संबंध नहीं। जहाँ पे हम किसी चीज़ से संबंध स्थापित कर लेते हैं वो चीज़ हमें दुख देने लगता है। और जहाँ हम संबंध कोई स्थापित नहीं, समत्व की भावना है, सम रूप से हम समान पृथ्वीवासियों को देख रहे हैं, समान तरीके से सब कुछ देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें न सुख होगा न दुख होगा। यही आध्यात्म सिखाता है आपको कि हमें समान दृष्टि हर परिस्थिति में सुख या दुख में कैसे रखना है, ये दृष्टि आपको आध्यात्म देता है। अच्छा, संसार में एक जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है और जो गहरा होता है, शायद एक माँ बच्चे का ही होता है। और आप जैसे कह रहे हैं कि फिर आप सम्मान भावना से सबको देखते हैं, फिर आपके लिए है या नहीं है वो नहीं है। जैसे योगी, कई बातें होती हैं, योगियों की बातें होती हैं, या ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी आए हैं, उदाहरण भी आए हैं कि कुछ बच्चे घर से निकल गए, उन्होंने अध्यात्म अपना लिया, संत बन गए। तो ऐसे में हम उस रिश्ते को कैसे नकारें, मतलब वो फिर रिश्ता क्या कहलाता है? संसार में हम रिश्ता क्यों करते हैं? बस इसीलिए ना, हमें दुख क्यों होता है कि मेरा बेटा चला गया अध्यात्म? जानते हैं क्यों? स्वार्थ के कारण। क्यों? जब अगर वो आज संसार में होता तो कमा करके मुझे नोटों की गड्डी दे रहा होता, या मेरे लिए कर रहा होता, उसकी बहू आती मेरे चरण दबाती या मैं सब कुछ करता। अब जब बेटा ने अपना सुख ढूंढ लिया कि भाई मेन चीज़ आध्यात्म है, मुझे सुखी रहना है, तो आपका बेटा मरा तो नहीं है ना, आध्यात्म में जीवित है, कुशल मंगल है, वो अपने सुख से अगर है तो क्या प्रॉब्लम है? आप उसका सुख देखिए ना। हो सकता है उसे विवाह में जाने पर वो सुख न मिले। आज देख ही रहे हैं विवाह का परिच्छेदन, आप देख ही रहे हैं, 3 महीने भी विवाह नहीं चलता और तरह तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कोई नीले ड्रम में दिखता है आपको, कोई जो है कूद जाता है उससे।
ये सब क्या है? तो अगर आपको इससे हट करके आपको आध्यात्म में सुख मिल रहा है तो आप उधर जाइए। माता पिता को तो और खुश होना चाहिए कि चलो मेरा बेटा इसमें संतुष्ट है, सुखी है, कहीं मरा तो नहीं है ना, कहीं उसका कोई नाश तो नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें बस धन ला के नहीं दे रहा है, इस स्वार्थ के कारण अगर हम बच्चे से वो करें कि अरे वो गलत हो गया, हमारा गलत चला गया बेटा, तो ये तो फिर माता पिता को सोचना चाहिए कि फिर ये हमारा स्वार्थ है, उस बच्चे का स्वार्थ हम नहीं देख रहे हैं। और मुख्य स्वार्थ तो वही है, सबको एकमात्र उसी से ही मिलना है अंत में। तो अगर वो पहले से उस सुख की प्राप्ति कर ले रहा है तो हम वो संसार में क्यों फंसेगा। अच्छा, आजकल एक इस बात का भी वाद विवाद रहता है कि आप भगवान को पूछो, गुरु कौन होते हैं, और ऐसे में गुरु का होना कितना ज़रूरी है। और कहा जाता है कि अगर आप आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं तो वो गुरु ही है जो आपको लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा ना, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। भगवान ब्रह्मा और शंकर के समान भी सरीखा कोई हो, बिना गुरु के वो पार नहीं पा सकता। आप खुद ही सोचिए, जब आप छोटी थी आपने ए अक्षर क अक्षर का ज्ञान कैसे प्राप्त किया था? बिना गुरु के प्राप्त कर लिया था क्या? प्रथम गुरु माँ थी आपकी, या प्रथम गुरु कोई नर्सरी का टीचर होगा। जब हम छोटी से छोटी चीज़ का ज्ञान बिना गुरु के नहीं प्राप्त कर सकते, तो सोचिए उस परम अलौकिक तत्व का ज्ञान हम बिना गुरु के कैसे प्राप्त कर लेंगे? कैसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु क्या है? गुरु आपका अज्ञान का तो नाश करता है, ये साथ ही साथ साधना मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी निस्तारण करता है, हटाता है। जो जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी उसको समाप्त करेगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता बहुत है, और इसीलिए समस्त वेदों शास्त्रों ने गुरु की महिमा पर या महत्ता पर, इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डाला है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी, पूजना कहते हैं, जैसे कि ना हम कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना, और ऐसे में फिर एक किसी गुरु का आ जाना जो सामने है, तो उस पर मैं आपका चाहूँगी कि उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसी गुरु को पूजना सही है या नहीं? 33 करोड़ देवी देवताओं को आप भूल जाते हैं, आप एक गुरु की उपाधि ले लेते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी दीक्षा ले लेते हैं। देखिए, ये जो 33 करोड़ की आपने बात कही है ना, ये एकमात्र इन शक्तियों का प्रतिनिधित्व है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की संरचना को चलाता है। इनको हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया कि 33 करोड़ है, लेकिन ये सब शक्तियों के माध्यम हैं। बाकी का गुरु क्या है? इन शक्तियों से मिलवाने का माध्यम है। गुरु जैसे जैसे आचरण करेगा वैसे वैसे उनके शिष्य आचरण करते हैं। यद्यदाचरत शिष्टस्तत्तदेवेतरो जन संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्थिदनु वर्तते। जैसे जैसे गुरु उसका जाएगा। बाकी का पूजने की बात है, पूजने का अर्थ लोगों ने गलत लगा रखा है। पूजने का अर्थ ये नहीं है कि आरती वारती करना। पूजने का अर्थ है उस गुरु में जितने गुण हैं वह उन गुणों की प्राप्ति के अनुसार हम उसे पूजते हैं, मतलब वो गुण हमारे अंदर आ जाएं। इसीलिए किसी भी देवी देवता शक्ति भगवान का पूजन किया जाता है। अगर हम गुरु को पूज रहे हैं तो अगर उसके गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर गुरु को पूजना बेकार है, और साथ ही वो गुरु फ्रॉड है जो अपनी से पूजा करवा रहा है। अगर गुरु सही है, साक्षात है, अच्छा है, तो वो एकमात्र यहाँ पे कोई उसके पास आया, उसको लेकर के वो भगवान की ओर अपने आप उसे डाइवर्ट कर देगा। वो अपनी पूजा नहीं करवाएगा कभी कि मेरी पूजा करो। ठीक है, शिष्यों का एक अलग उनके प्रति सम्मान का भाव रहता है, उनके प्रति एक विनीत का भाव रहता है, इसलिए वो अपने गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर गुरु स्वयं भगवान बन के बैठ जाए फिर ये गलत है। हालांकि शास्त्रों ने गुरु और भगवान को दोनों को समान माना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मतलब जैसा जो भगवान को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के समान हो जाता है। लेकिन गुरु का कर्तव्य यही बनता है कि वो लोगों को जो अपने पास आए हैं वो डाइवर्ट करे किसकी ओर? जिसकी प्राप्ति उसने की है, जिसके कारण वो गुरु बन के बैठा है। नहीं तो फिर खुद को भगवान ना बोल दे। लेकिन वो अगर ऐसा करता है कोई गुरु कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजो और कोई कुछ नहीं है, तो इट मीन्स वो गुरु महाफ्रॉड है। उससे तुरंत दूरी बना लें, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु और परलोक, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं? मृत्यु तो शाश्वत है, अटल सत्य है। मृत्यु से बेटर कोई चीज़, मतलब आप कहूँ जन्म सत्य है तो जन्म तो असत्य है, क्योंकि अंत में सबको मरण ही करना है, मतलब एकमात्र जाना है। और मृत्यु सत्य इसलिए है क्योंकि अगर मृत्यु ना हो तो ये पूरी पृथ्वी क्रूप दिखाई दे। क्योंकि सेम वही आप अगर ये चीज़ खराब ना हो तो क्या इसकी अपग्रेडेशन नहीं होगा अपग्रेडेशन। तो हर चीज़ खराब होने की आवश्यकता भी चाहिए भी, और साथ ही साथ मृत्यु तो बस शरीर का होता है। बाकी का जो मुख्य जो तत्व है जिसे हम आत्म तत्व बोलते हैं, बस शरीर परिवर्तित करता है अपने कर्मों के हिसाब से।
बाकी का मृत्यु तो चिरंतन सत्य है और यही नूतनता प्रदान करता है। अगर गुलाब की पंखुड़ी न खराब होकर के नया गुलाब नवीनीकरण न हो तो आपको सौंदर्य यहाँ पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखेगा, सब कुरूप दिखेंगे, पूरा विश्व कुरूप दिखेगा। तो इसलिए मृत्यु भी बहुत आवश्यक है, जैसे जन्म है। जब हम जैसे जन्म की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो मृत्यु के साथ साथ एक शब्द और आता है मोक्ष की प्राप्ति। और इसको कई लोग कई तरीके से लेते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हरिद्वार में जाइए, गंगा स्नान कीजिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, या आपको पाप धुलेंगे, जो भी होगा। मोक्ष आपकी नज़र में क्या है और कैसे मिलता है? असली में मोक्ष क्या है? क्योंकि लोगों की बहुत भीड़ है और लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं ऐसे करो मोक्ष की प्राप्ति। आपके तरह से, आपके शब्दों में क्या है मोक्ष और कैसे मिलता है मोक्ष? मोक्ष मेरे शब्दों में नहीं, मैं आपको शास्त्रों के शब्दों से बता रहा हूँ, जो मेरे भी शब्द, आप इसे समझिएगा। यत कामयते न चिंत्यते ते ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जिसके अंदर किसी भी कामना का आविर्भाव नहीं होता, प्रकटीकरण नहीं होता, मतलब वो कामनाओं से मुक्त हो गया है, जिसके अंदर कोई कामनाएं न बनती हों कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में एक श्लोक भी आता है, यदा मुक्ति तदा चित्तम। जो मुक्ति है वो क्या है, यदा चित्तम न कांक्षति न शोचति न गृह्णति न हर्ष्यति न द्वेष्यति। वही मुक्ति है जो हमारे अंदर से समस्त कामनाओं का नाश कर दे, वही मुक्ति है। हम बंधन में क्यों बंधे हैं, हमें ये भी चाहिए हमें ये भी चाहिए, और उस चीज़ की, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम निरंतर सुख और दुख की कल्पना और सुख और दुख में घुलने मिलने लगते हैं। तो ये सुख और दुख कब खत्म होगा, जब हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं ना, एक जॉन मिल्टन का कथन, एक्सपेक्टेशन इज द रूट एवल कॉज ऑफ ऑल द पैंग्स एंड सफरिंग्स। हाँ, शेक्सपियर का भी यही कथन है, सेम यही चीज़ आप पाएंगे, शेक्सपियर ने भी यही कहा है। तो क्यों, यही कामनाएं ही हमारे जो है सुख और दुख का कारण बनती है, और इस सुख दुख से जब निवृत्ति हो जाती है तब उसे मोक्ष कहा जाता है, हम मुक्त हो गए। ये मोक्ष की परिभाषा है। बात अगर हम आज के ज़माने की करें तो लोगों के सामने कई तरह के संकट है, जैसे कि आर्थिक संकट की बात करें, सामाजिक संकट हो गया, मानसिक हो गया, शारीरिक संकट हो गए, तो कई तरह के संकट हैं। अगर इन संकटों की बात करें तो अगर आध्यात्मिकता के जरिए ये संकट अगर कम हो पाए तो कैसे हो? पहले संकट का अर्थ समझ लीजिए। संकट एक्चुअली सब कुछ मन के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बोला गया है, चित्तमेव ही संसार मन में वही संसार मन मूल ही संसार। सब कुछ मन के द्वारा बनाया गया है। हमने जिसमें सुख की अभिलाषा कर ली है वो हमें दुख देगा ही देगा, क्योंकि हम उसकी प्राप्ति करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण दिया कि मैंने इसमें संबंध स्थापित कर लिया, अब ये गिरेगा तो मुझे दुख होगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए, मैंने इस माइक को अपना मान लिया, अब ये माइक खराब होगा, मुझे दुख होगा। मेरा कोई इससे संबंध नहीं है। अब देखिए, चाहे माइक खराब हो चाहे बेकार हो, इससे न मुझे सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। तो जितने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक जितने भी संकट हैं, सब मन के द्वारा बनाए गए हैं, और मन को ही शोधन का कार्य करता है आध्यात्म। मन को नियंत्रण करने का कार्य करता है आध्यात्म। मन को एक जगह दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है आध्यात्म। तो आध्यात्म में वो शक्ति है, मन को सही और गलत का भान बता करके वो सही दिशा निर्देशित करता है, जिससे हमारे आधे संकट तो खत्म हो जाते हैं। 90% हमारे जो संकट है ना, वो मस्तिष्क के हैं। अरे ऐसा हो जाएगा क्या होगा, अरे ऐसा हो जाएगा क्या हो जाएगा। हम वर्तमान में कम जीते हैं, हम भविष्य में ज़्यादा जीते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और आगे के होने वाले संकट को, कि अगर ऐसा हो गया तो मान लिया मैंने ये मेरा फ्लैट गिर गया या मेरा फ्लैट बिक गया तो क्या हो गया, इससे मानसिक अशांति हो करके कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा दें, मन से सारा संबंध, इन बाह्य परिस्थितियों का मन से अपना संबंध हटा दें, तो अपने आप हमें शांति मिल जाएगी। और ये किससे प्राप्त होगी? अध्यात्म से। अध्यात्म आपको सिखाता है, सही और गलत विवेक का जो निर्णय होता है वो अध्यात्म आपको देता है, कि अरे ये इसमें कुछ है ही नहीं। एक बंदा खूब ले के चिंतन कर रहा है और दूसरा आध्यात्मिक व्यक्ति को बता दिया जाए, अरे है ही नहीं कुछ भाई, नॉर्मल चीज़ है। पॉजिटिव देखने का जो माध्यम है ना, वो अध्यात्म आपको सिखाता है, पॉजिटिविटी। तो ये जो आपके अंदर हृदय में जो आनंद प्रदान करता है और पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाता है, वो सिर्फ अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म। तो इसलिए स्पिरिचुअलिज्म को धारण करना सबका कर्तव्य और होना चाहिए। आज के समय में तो आप देख रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन से पूरा समस्त संसार जूझ रहा है। जिसको एलोन मस्क बोला जाता है कि वो चांद पर पहुंच गया ऐसे वैसे, वो भी बेचारा नींद की गोलियां लेके सोता है। अब आप सोचिए,
तो वो किस लिए, क्योंकि चिंतन इसका ऐसा हो गया है, वो चिंतन ये सोच रहा है अगर ये रॉकेट नहीं गया तो ये मेरा अगर अनसक्सेसफुल रहा वोयेज तो मेरा क्या होगा, इतना मैंने लगाया है क्या होगा। तो ये इसी का कारण है। तो अगर हम आध्यात्म में आएंगे, जब हम किसी चीज़ से संबंध नहीं स्थापित करेंगे, सिर्फ भगवान से संबंध रखेंगे कि अरे नहीं जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा हमारे वश में तो कुछ नहीं, हमारा मात्र वश है कि हम कर्म करें, बाकी फल देने का कार्य उसका है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे ही वो फल देने का कार्य हम उस पर छोड़ देते हैं, तुरंत अपने आप हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। बच्चा माँ की गोद में आकर के मुक्त हो जाता है, फिर चाहे माँ ऐसे ऐसे उछाले उसे तब पर भी खुश होकर के ऐसे गिरता है। लेकिन अगर वो बेड से गिरे तब वो डरता है ऐसे करके, क्यों? क्योंकि कोई आलंबन नहीं है उसके पास। तो आध्यात्मिक ऐसा है, ये आपको आलंबन प्रदान करता है, आपके अंतःकरण में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करता है, जो आपको सही दिशा निर्देशित देखने का माध्यम बनाता है। तो ये तो बात हम मनुष्य की कर रहे हैं कि मनुष्य के भीतर कितनी चीज़ें चलती हैं और किस तरह से आध्यात्मिक उसको जोड़े रखता है। कई रिश्तों की बात हम करते हैं और सबसे खास रिश्ता तो हमने पहले जिक्र किया माँ बच्चे का होता है, लेकिन अगर दूसरे रिश्ते की बात करें तो वो पति पत्नी का होता है, जो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन जैसा कि हम आजकल की मॉडर्न ज़माने की बात कर रहे हैं, बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि झगड़े हो ही रहे हैं, नहीं सुलझ रहे, तो वो कैसे हो और कैसे बात बनेगी? ये झगड़े जानती किस लिए हो रहे हैं? कुमत कीनी सब विश्व दुखारी। जितने झगड़ों का कारण है एकमात्र अहंकार है, अपने आप को सही मानना। हे तुम मेरे हिसाब से ये कार्य करो, हे तुम मेरे हिसाब से ये कार्य नहीं कर रही हो। और पत्नी बोलती है तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। पहले तो मानती है, ठीक है ओके ओके, लेकिन अगर आप लगातार करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? टोका टोकी में अपने आप फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे कार्य वो हमारे हिसाब से करे। अगर सारे कार्य हमारे हिसाब से करेगी तो वो व्यक्ति हम ना हो गए। मतलब अगर मैं श्वेताब हूँ और मैं चाहता हूँ सारे कार्य आप मेरे हिसाब से करें, तो आपका नाम मैं श्वेताब न रख दूँ। भाई आपकी भी अपनी एक अलग व्यक्तित्व है, अलग पर्सनैलिटी है। आप अपने हिसाब से कार्य करेंगे, मैं अपने हिसाब से। बस ये होना चाहिए दोनों पति पत्नी में, ये मधुरता कायम करना चाहिए कि भाई देखो कुछ एक दायरा निर्देशित कर देना चाहिए कि इस दायरे में आई विल नॉट इंट्रूड इन योर अरेना एंड ही विल नॉट इंट्रूड इन योर अरेना। ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ में टोका टोकी कर रहे हैं, वो भी टोका टोकी कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। क्यों भाई, आपके हिसाब से क्यों चले वो? उसकी भी अपनी एक अलग व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। तो इसका अर्थ है हम अपनी अपनी दायरा निश्चित कर लें, पति और पत्नी दोनों आपस में सामंजस्य बना करके कुछ बातें वो मान लें, कुछ बातें वो मान लें, और फिर गाड़ी देखिए निरंतर चलती रहेगी। जब एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा, दोनों पहिया गड़बड़ होंगे और डिरेल हो जाएंगे। और यही हो रहा है आज समाज में, सब अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और वहीं हमारी सारी प्रॉब्लम आकर के ख़त्म हो जाती है। क्या हम इसमें आध्यात्मिकता को भी ले सकते हैं साथ में कि आप जितने अध्यात्म से जुड़े होंगे, पति पत्नी कहते हैं ना कि आप कोई तीर्थ करे तो साथ में करे तो वो फलेगा फूलेगा और रिश्ते बेहतर होंगे, तो इसमें भी यही जुड़ता है। तीर्थ इत्यादि करने का वो तो अलग वो है, लेकिन अगर आप पति पत्नी दोनों आध्यात्म से जुड़े हैं तो दोनों का सोचने का नजरिया एक जैसा हो जाता है। और एक जैसा हो जाएगा तो टोका टाकी कम हो जाती है। ठीक है भाई, उनको ये समझ आ जाती है, विवेक आ जाता है कि अच्छा ये जो कार्य कर रहे हैं ये ऐसे होना था, वो सोच रहे हैं ये जो कार्य करना था ऐसे होना ही था। भाई ये उसकी वृत्ति है, ये मेरी वृत्ति है, सब एक ही वृत्ति के तो नहीं हो सकते। खरगोश भी अगर दूसरा खरगोश बन जाए फिर एक ही खरगोश से ही काम चलना चाहिए पूरे विश्व में। तो सबकी अलग अलग मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। तो अब सबको यही सोचना चाहिए कि भाई उसकी एक अलग व्यक्तित्व है, मेरी एक अलग व्यक्तित्व है। मेरा उसको हर बात नहीं माननी चाहिए, उसको भी मेरी हर बात नहीं माननी चाहिए। जहाँ पे ये दोनों सामंजस्य आ गए, अपने आप गाड़ी दाम्पत्य की चलने लगी। और ये जो गाड़ी चलने की बात आई है, ये सिर्फ इसी से आएगी कि हम आध्यात्म की ओर कैसे हम आध्यात्म से जुड़े हैं। बिल्कुल, तो रिश्तों में भी आध्यात्मिकता होती है। और जैसा कि आजकल का ज़माना है, अगर हम उसे देखें तो थोड़े संयम की ज़रूरत है। और जैसा कि यहाँ पे गुरुजी ने हमें बताया कि किस तरह से आप अध्यात्म से जुड़ के किस तरह से अपने जीवन को एक अलग दिशा दे सकते हैं, एक नई सोच दे सकते हैं। और यही हमारा आगे जो हम कह रहे थे आपसे कि अगर इस एपिसोड को आप पूरा देखेंगे तो एक नई सोच मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी बातें आपका बताने के लिए। आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, उम्मीद है कि जो प्रश्न किए हैं उनके जवाब लोगों को भी मिल गए होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।